Hello student, I am your Manpreet ma'am. So here I am back with the topic as I promised you कि मैं आपको बताऊंगी कि 12th के बाद साइकोलॉजी रखने का स्कोप क्या है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि साइकोलॉजी रखें लेकिन उसका स्कोप क्या है आगे. इवन पेरेंट्स रिमेन द सेम इन अ थिंक कि क्यों रखे बच्चा साइकोलॉजी. तो आज की वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए कि साइकोलॉजी का क्या स्कोप है आफ्टर 12th. सो फर्स्ट थिंग इज़ या तो आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, आपने ऑप्शनल साइकोलॉजी रखा होगा सबने. और अगर अब आप आगे चाहते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ें तो आप में से कई बच्चे होंगे जो बाकी अपने सब्जेक्ट के साथ फिर ऑप्शनल रखेंगे साइकोलॉजी को. लेकिन आप 12th के बाद BA BSc इन साइकोलॉजी कर सकते हो, जिसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ साइकोलॉजी के ही सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं उसमें. सो आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी में होगा कि मुझे साइकोलॉजी अगर आपको एज अ प्रोफेशन आगे परस्यू करनी है तो आप BA ऑनर्स या BSc साइकोलॉजी में कर सकते हैं. इसके बाद आप मास्टर्स करते हैं, क्योंकि मास्टर्स ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को आगे लेकर जाने के लिए. मास्टर्स उस सब्जेक्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है. सो हियर आर सम सब्जेक्ट्स जो आप मास्टर्स में आगे परस्यू करोगे. जैसे आप BA में तो ये सब पढ़ोगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सब पढ़ोगे आप. अब इनमें से एक फील्ड आपने लेकर आगे परस्यू करना है, वो फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट है. ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट, आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में परस्यू करना चाहते हो. आप कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेडिकल नॉन मेडिकल रखना चाहते हैं क्योंकि उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, लेकिन बिकॉज ऑफ दे डोंट अंडरस्टैंड फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो अब बायो रखनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री रखनी पड़ेगी साथ में. आप वो मेडिकल फील्ड में भी जाना चाहते हैं लेकिन वो नॉन मेड भी नहीं रखना चाहते हैं, मेडिकल नहीं रखना चाहते हैं, तो उनके लिए साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप साइकोलॉजी के थ्रू भी मेडिकल फील्ड में एंटर हो सकते हो. क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप पढ़ते ही क्या हो, हाउ टू फोकस एंड ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. तो थ्रू दिस फील्ड आप मेडिकल फील्ड में एंटर हो सकते हो. आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेकर आगे बढ़ सकते हो एज अ सब्जेक्ट. आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो एज अ काउंसलर, एज अ मेंटल हेल्थ एजुकेटर्स, आप ऐसे काम कर सकते हो. देन यूर कम काउंसलिंग साइकोलॉजी. आप काउंसलिंग साइकोलॉजी को लेकर भी परस्यू कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेन आप किस चीज़ के बारे में पढ़ते हो, हाउ टू इम्प्रूव द मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. आप इसमें काउंसलर बन सकते हो. यू आर वेरी गुड, यू नो, हैविंग दैट एबिलिटी टू पुट यू वर्ड्स, लाइक सबके सामने अपनी बात लेके आना, दूसरे आपकी बात को समझते हैं, तो आपके लिए ये प्रोफेशन सबसे बेस्ट है काउंसलिंग साइकोलॉजी का. एंड वन मोर थिंग, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी रखते हो, अब बात ये आती है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. तो आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी रखते हो तो अराउंड 10 to 30 लाख ईयरली आप आराम से कमा सकते हो. यस, 10 to 30 लाख आप बहुत आराम से कमा सकते हो. और अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी को परस्यू करते हो तो आप 5 to 25 लाख ईयरली बहुत आराम से कमा सकते हो. देन इफ़ अगर आपको इन दोनों में से भी किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देन योर नेक्स्ट इज़ योर इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसमें आप 6 to 30 लाख ईयरली कमा सकते हो. अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप क्या चीज़ पढ़ते हो कि अब जैसे वर्किंग में कितने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है. तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे हर फील्ड में है. सो दीज ऑल आर ऑल द फील्ड्स. आप क्लिनिकल लेते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप किसी लॉस में नहीं जाओगे. आप काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप किसी लॉस में नहीं जाओगे. अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाहते हो, आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो आप विद MNCs काम करोगे, आप इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करोगे. अगर आपको इन दो फील्ड्स में नहीं जाना है तो देयर यू ऑल्सो वर्क एज ए काउंसलर. आप हेल्प करेंगे उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर आने में, आप ट्रेनिंग देंगे उनको हाउ टू वर्क इफेक्टिवली, हाउ टू मैनेज देयर टाइम मैनेजमेंट. आप सब चीज़ों में एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेंगे. देन यूर कम एजुकेशनल साइकोलॉजी. इसमें भी आप 5 to 25 लाख ईयरली बहुत आराम से कमा सकते हो, जिसमें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो हेयर यू वर्क टू हेल्प स्टूडेंट्स. आप उनके साथ काम करेंगे, उनको
एकेडमिक और इमोशनल चैलेंजेस को फेस करने के लिए। आपने देखा होगा कई स्कूल्स में एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, उन्हें क्यों अपॉइंट किया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि इवन स्टूडेंट फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग देयर एकेडमिक टाइम। उनको कई बार समझ नहीं आती, वो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, एग्ज़ाम एंजाइटी हो जाती है एंड दे फील लाइक बहुत सारा स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है, कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में परस्यू करेंगे तो आप हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को हेल्प करेंगे उनको इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। देन यूर कम अगेन, देयर आर मेनी फील्ड्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये साइकोलॉजी किससे डील करती है? क्रिमिनल से। बिकॉज अब कई ऐसे केसेस आते हैं पुलिस वालों के पास जो दे आर वेरी क्लेवरली डन बाय द क्रिमिनल्स। तो उनको कोई भी नहीं मिलता है प्रूफ के, कैसे प्रूफ करेंगे किसने किसको कैसे क्या क्राइम किया है। दिस टाइम पे हम क्रिमिनल्स का माइंड रीड करने के लिए, उनकी उस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिमिनोलॉजी। आप कह सकते हो कि क्रिमिनल के बारे में जानने के लिए कि हाउ, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड कि उसने वो क्राइम क्यों किया। सो इन सब के लिए आप फॉरेंसिक, अगर आपका उस तरफ फोकस ज़्यादा है, आप पुलिस के साथ काम करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म में काम करना चाहते हैं, तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। देन यूर कम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब आपने देखा होगा कि इवन हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, एथलीट्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो भी, उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी एंजाइटी होती है मैच से पहले। अब उनकी टेक्निक्स को कैसे ठीक करना है, उनको कैसे बताना है कि आपने कैसे प्रेशर में काम करना है, कैसे स्ट्रेस में काम करना है, तो वहाँ पे भी काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपने बहुत सारे, आप स्कूल्स में बहुत मैच खेले हैं एंड देन आप आगे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स को, लेकिन आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। देन यूर कम सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी में हम लोगों की हेल्प करते हैं नॉर्मली थ्रू काउंसलिंग्स। अब कई लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, सोशली रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट इसी तरफ है, लोगों की हेल्प करना, मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको मन करता है कि कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए तो मैं उसको एक सोल्यूशन दूँ उसके बारे में, तो आपका सोल्यूशन तभी वैलिड होगा जब आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें मास्टर्स करेंगे, उसमें वैलिड होंगे, तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इट्स अप टू यू कि आपने मास्टर्स में कौन से फील्ड को पकड़कर आगे बढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसमें उस फील्ड को आगे साइकोलॉजी में परस्यू कर सकते हो। एंड इट्स लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप साइकोलॉजी में, आपको इतनी सारी वेरिएशंस मिलती हैं। देन यूर कम, अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें? कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आप हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, योर मेंटल हेल्थ क्लिनिक आते हैं, रिहैब सेंटर्स आते हैं, ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है, तो आप इन सब एरियाज में काम कर सकते हैं। एजुकेशन, आप काउंसलर बनते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी रख रहे हैं, तो आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एज अ काउंसलर काम कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, वहाँ आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको टेक्निक सिखा सकते हैं, स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है, इन सब चीज़ों के बारे में। देन योर लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस में, जैसे कोर्ट्स में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, करेक्शन फैसिलिटीज़ में, इन सब में साइकोलॉजिस्ट के लिए जॉब होती है, 110% होती है। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है उसमें, एंड इवन अगर आपकी PhD भी है आगे, तो आप इन सब एरियाज में बहुत ईजिली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड चुनकर आप उसमें जा सकते हैं। देन योर कम NGOs, द वर्किंग इन, अब NGOs में क्या होता है? NGOs का आपने नाम सुना होगा। इट्स लाइक आप सोशल ग्रुप में आप काम कर सकते हैं, आप काउंसलिंग देते हैं लोगों को, आप उनको अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस देते हैं, जैसे कैंप्स लगते हैं NGOs वाले के, आपने कई बार देखा होगा कि गांव में लगते हैं कई बार कैंप। अगर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं किसी भी, जैसे अब कोरोना हुआ था, तो NGOs ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था लोगों को, जा के उनको काउंसलिंग दी थी कि इट्स लाइक अ फेज कि एक टाइम पे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सो डोंट टेक इट सो लाइक मेंटली, आप प्रेशर मत लीजिए। इट्स जस्ट लाइक एक बीमारी फैली है और एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन इट, दे आर गिविंग यू द ट्रीटमेंट। सो इन
काम करते हैं. सो दिस इज द योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड दीज आर द फील्ड्स वेयर यू what you have to going to opt in future. So ये सिंपल सी, इसके अलग भी बहुत सारी फील्ड्स आती हैं. नाउ इट्स अप टू योर, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कौन से कॉलेज में जाते हैं, तो आपको हो सकता है इससे भी बेटर ऑप्शंस मिल जाएं. दीज आर द बेसिक्स, बिकॉज अगर आपने इनमें से किसी में भी स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आई एम श्योर कि आप लोग घर पे तो नहीं बैठोगे, क्योंकि काउंसलर की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे बहुत बढ़ती जा रही है. हर फील्ड में, एवरीवेयर आपको काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है. वेदर इट इज़ अ क्लिनिकल, आप कह सकते हैं क्लिनिकल ग्राउंड है या फिर काउंसलिंग ग्राउंड है, एजुकेशनल है, एवरीवेयर एवरी पर्सन रिक्वायर्ड अ काउंसलर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड अ काउंसलर. सो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन, आपके पेरेंट्स की कन्फ्यूजन इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी कि स्कोप क्या है उसका, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उसकी. एंड इफ इन केस यू हैव एनी अदर डाउट, सो यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी, सो दैट कि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ. बाकी फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू going with your grade 12 CBSE chapter wise syllabus. So we are going to complete chapter by chapter. So अब आप घर पे हैं तो you can go through my videos. बहुत easy wording में आपके चैप्टर में आपको explain कर दूंगी, so that आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. Okay, bye bye, take care and work hard. Thank you.